तो इतना करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है, जो ध्यान से पहले आप देखिए और बताइए समझ में आता है या नहीं आता। कहता है द्विघात बहुपद, ये है हमारा एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 द्विघात बहुपद है, जिसके शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन हम उठा के लाए 2016 में पूछा था वहां से, लेकिन उसके बाद भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। अब आप बताओ क्या इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में? और हमेशा रहते हैं यार गधा, हमेशा रहता है। तुम बात को मानो एक बार, देखो तो क्या छूटेगा तुमसे? नहीं छूटना चाहिए। बात ये है कि हम लोगों को पता है कि द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है और दोनों के बीच में दो संबंध होता है। पहला संबंध होता है कि दोनों का योग जो है, दोनों शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, और दोनों के बीच गुना जो है वो सी बटा ए के बराबर होता है। पता है? इतनी सी बात पता है? बिल्कुल पता है, कोई बात नहीं। अब ए बी सी क्या होता है? तो जो बहुपद है हमारा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुपद का मानक रूप ए होता है। तो इसमें ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया और सी का मान ये हो गया। समझ में आया? समझ आया कि नहीं? यानी कि यहाँ से हमको ये भी पता चल गया है कि ए का मान एक्स स्क्वायर के साथ 1 गुना है तो 1 हो गया, बी का मान यहाँ पे 7 हो गया और सी का मान 10 हो गया। चलिए ये भी पता हो गया आपको ए बी सी का मान। अब क्या चाहिए? शून्यक कहाँ से लाएं? जो दो शून्यक है अल्फा और बीटा वो कहाँ से लाएं? क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि ये रहा हमारा बहुपद, इसका निकालो दोनों शून्यक और दोनों के बीच में जो ये दो संबंध अभी हम बताए हैं, ये दोनों की सत्यता की जांच करो। यानी कि दोनों शून्य को जोड़ो तो क्या वो माइनस बी बटा ए के बराबर आता है, और दोनों शून्य को गुना करो तो क्या वो सी बटा ए के बराबर आता है। बस यही सत्यता की जांच। 2 नंबर यहाँ से आपको। और ये क्वेश्चन पता है हमेशा हमेशा पूछता ही है, 2 अंक के प्रश्न में, सब्जेक्टिव प्रश्न में हमेशा रहता है ये क्वेश्चन ऐसा। तो तुमको देखना है कि क्या तुम बना पा रहा है या नहीं। अगर अभी नहीं बना पा रहा है, इसको प्रैक्टिस करो 1 से 2 से 3 बार, इससे बाहर कुछ रहेगा ही नहीं। तुम इसको प्रैक्टिस तो करके जाओ, छोटे छोटे चीज जो है उसको ध्यान में तो रख के जाओ। यानी कि नॉर्मली हम लोग बस लिखेंगे, सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब बोलिएगा शून्य कैसे निकलता है? बहुत आसान है यार, आओ ना। बीच वाले संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करके इस दोनों के गुना के बराबर आए। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर आएगा ना जी, बिल्कुल आएगा 10x स्क्वायर। तो गुना करके आना चाहिए 10x स्क्वायर के बराबर। बीच वाला इस तरह से तोड़ो कि गुना करके आना चाहिए 10x स्क्वायर के बराबर, और जोड़ या घटा करके आना चाहिए 7x के बराबर। हम लोग तोड़ेंगे बहुत आसान से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इससे क्या कॉमन ले? इससे क्या कॉमन ले? इससे हम लोग x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 5। इससे हम लोग प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 5। अब इससे क्या कॉमन ले? इससे क्या कॉमन ले? हम लोग x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2। x प्लस 5 x प्लस 2 बचा ना जी। अब देखो क्या बचेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, जहाँ से x बराबर -5 हो जाएगा, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, जहाँ से x बराबर -2 हो जाएगा। देखो यानी कि यहाँ से 2 मान आया x का, एक आया -5 एक आया -2। तो अल्फा हम लोग मान लो पहला -5 और बीटा हम लोग मान लो -2। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। अब अल्फा हम लोग को पता है कि -5 है, बीटा हम लोगों को पता है कि -2 है। अल्फा पता है कि -5 है, बीटा पता है कि -2 है। अब दोनों की संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। संबंध का सत्यता क्या कहता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो -b बटा ए के बराबर आएगा, गुना करेंगे तो c बटा ए के बराबर आएगा। ठीक है, आ जाओ। तो संबंध यही है, दोनों रिलेशन। आपका भी रिलेशन है ना, किसी के साथ है या टूट गया? होगा वही रिलेशन। जैसे कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b बटा ए के बराबर आएगा, तो रखो अल्फा का मान रखो -5 प्लस बीटा का मान रखो -2। किसके बराबर आना चाहिए? तो -b बटा ए के बराबर आना चाहिए। -b आ जाओ यहाँ पे, b कितना है 7, तो -7, a कितना है 1, तो 1। -5 प्लस -2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -7 बराबर, इधर तो -7 था ही, दोनों बराबर आ गए, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। यही तो चेक करना था कि इसका संबंध सत्य है या नहीं, इसका रिलेशन रियल है या नहीं। संबंध की सत्यता की जांच करना था। -7 जो हमारे साथ बराबर आ गया। पहला ये चेक करना था। दूसरा चेक करना है कि अल्फा गुने बीटा बराबर आना चाहिए c बटा ए के। अल्फा का मान कितना है? -5 गुने बीटा का मान कितना है? -2 बराबर c का मान कितना है? तो c का मान देखो ना यहाँ पे यार 10 है बटा ए का मान कितना है? ए का मान 1 है। -5 को -2 में गुना करो 10 आएगा, बराबर इधर भी 10 आएगा, 10 बराबर 10। यही तो प्रूव करना था। देख लो, यही तो प्रूव करना था।
कोई दिक्कत होगा इसमें? नहीं होगा दिक्कत ब्रदर, कैसे दिक्कत हो सकता है? तो इतना क्वेश्चन ये वाला इतना बार पूछा है, अगर आप इसको नहीं बना के आते हैं तो इसमें आपकी गलती है। आपको जरूर बना करके आना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप अभी कर लेते हैं तो आप आने वाले एग्जाम में बहुत गर्दा मचाने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान यही है, कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर -7x + 3 का शून्यक p और q है। जैसे कि क्या है ना कि शून्यक हम लोग निकालते हैं और कुछ भी लिट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जैसे कि हम लोग अल्फा और बीटा मान लिए दो शून्यक, वैसे यहाँ पे p और q मान लिया, ठीक है। तो बहुपद क्या है हमारे पास? तो बहुपद है कि 2x स्क्वायर -7x + 3 है, ठीक है। ये हमारे पास बहुपद है, पॉलिनोमियल है, जिसका शून्यक p और q है, जिसका शून्यक p और q है। तब कह रहा है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान क्या होगा? तब बताओ कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हम कहाँ से लाए हैं? तो 2018 में जब पूछा था वहां से उठा करके लाए हैं। तो कोई बात नहीं है, ठीक है। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन बन गया। फॉर्मूला क्या था? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो है, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है पढ़ते आ रहे हैं ना, तो वो होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। होता है या नहीं होता है? 2pq होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब यहीं से हम लोग निकालेंगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसको सिर्फ इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। यानी कि जो पूछ रहा है हमसे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, उसको हम लोग लिख सकते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, लिख सकते हैं नहीं? जो हम लोगों से पूछ रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, उसको हम लोग लिख सकते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, लिख सकते हैं नहीं? यानी कि बस हम लोगों को p प्लस q का मान पता होना चाहिए और p गुने q का मान पता होना चाहिए। रिलेट करो, क्या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल नहीं है? यहाँ पे शून्यकों का योग है, जो दो शून्यक है p और q, शून्यकों का योग है p प्लस q और गुणनफल है p गुने q। अगर शून्यक अल्फा और बीटा रहता तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा गुने बीटा। अब वही चीज तो यहाँ पे है। अब दिया हुआ है शून्यक ये, तो इसमें हम लोगों को बस एक बात बताओ कि p प्लस q क्या होता है। यहाँ पे a का मान कितना है जी? 2 है। b का मान कितना है जी? -7 है। c का मान कितना है जी? 3 है। अब एक बात बताओ, इसका शून्यक अगर p और q है तो p प्लस q क्या होगा? तो -b/a होगा। -b/a कहने का मतलब हुआ कि b का मान कितना है? -7/a का मान कितना है? 2, यानी कि हो जाएगा 7/2। और गुणनफल यानी कि p गुना q, तो p गुना q कितना है? c/a होता है फॉर्मूला, c/a अल्फा गुने बीटा, यानी p गुना q क्या होता है? c/a, यानी कि 3/2। यानी कि p प्लस q का मान यहाँ से हम लोग को पता चल गया 7/2 है, p गुना q का मान पता चल गया कि 3/2 है। बस इसमें रख दो, हमारा मान आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। ये हमारा फॉर्मूला बहुत आसान सा फॉर्मूला है, इस पे रखेंगे मान, आंसर हमारे पास आ जाएगा। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर p प्लस q का होल स्क्वायर है, यानी कि 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने p q का मान 3/2 है, 3/2 लिखो। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर बचेगा 7×7 49/2 दूनी के 4 -3/1। कुछ नहीं है तो 4 है, इधर आ गया 49 माइनस 1 का 4 दिया 12, 49 में से 12 को घटाओ, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया तो बच गया 3। 37/4 हमारा आंसर हो गया। पक्का मिल जाएगा 2 नंबर इतना करने के बाद। अगर कहीं पे कैलकुलेशन में गलती किए होंगे या आप कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा, नहीं तो आसानी से आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? यानी कि अगर कोई बहुपद दे दिया है और उसके शून्यकों के साथ खेला करेगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकालने के लिए कहेगा, या फिर p/q प्लस p/q निकालने के लिए कहेगा, मतलब कि कुछ भी दे दे तो घुमा फिरा करके बात वही है। तो अगर कुछ भी दे दे तो आपको परेशान नहीं होना है, और इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत आसानी से बताते हैं, तो आपको बना करके लाना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चन का लेक्चर भी करवाए हैं, जो आप अमित गौरव एजुकेशन पे जा करके बहुत आराम से देख सकते हैं, बहुत आराम से देख सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा, बस आपको जाना है फटाक से यूट्यूब में,
ठीक है। कहाँ जाना है? यूट्यूब में। यूट्यूब में जा करके देखना है कि अमित गौरव एडुकेशन, ठीक है। क्या देखना है? अमित गौरव एडुकेशन। अभी बता देते हैं ताकि आप देख सको। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं तुम एक बार देख लेना जाकर के जरूर, ठीक है। खुल जाओ, देखो ये आया। फटाक से तुम लिखना, क्या लिखना? AMITGAU उसके बाद एडुकेशन खुद आ जाएगा, देख लेना तुम, ठीक है। इधर आ गया ना, अमित गौरव लिखेगा, एडुकेशन खुद आ जाएगा। सर्च मारना फटाक से। सब्सक्राइब करना हो नहीं करना उसको तुम छोड़ो। बात ये है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं तो तुमको उसको करना ही करना है। नहीं करेगा तो जाकर एग्जाम में पछताएगा कि काश उसको कर लेते। फटाक से आना। देखो ये मेरा चैनल है, ये लोड हो रहा है। ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया। अब देखो वीडियो में जाएगा तो ये इधर मेरा सारा वीडियो तुमको मिलेगा, शॉर्ट्स वर्ड्स पूरा एकदम, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम डालते रहते हैं सब मिलेगा तुमको। इधर देखो बहुत सारा ये हम करवा रहे हैं मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा है। साथ में हम साइंस का भी ऑब्जेक्टिव एकदम इंपॉर्टेंट करवाएं जो आने वाला है। और इधर देखो 1 शॉट इधर करवाएं, अर्थमेटिक AP का 1 शॉट करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। और फिर मैथ का जो कुछ भी देखना है ना, अभी 2026 में तुमको एग्जाम देना है ना, तो 2026 के लिए कुछ भी देखना है इधर प्लेलिस्ट में आना। और देखो इधर आ जाना 2026 10th एग्जाम। बहुत सारे वीडियो इसमें भी ऐड नहीं किए हैं हम, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है पर इस क्या प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किए हैं। देखिए इधर आपको सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, आपको मैथ का मिल जाएगा, ट्रिगोमेट्री का एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएं जो मिल जाएगा। फिर इधर संपूर्ण मैथ का मिल जाएगा, त्रिकोणमिति मिल जाएगा। त्रिकोणमिति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है तो त्रिकोणमिति तुमको बहुत मिलेगा। इधर 5 घंटा का एक इधर वीडियो मिलेगा तुमको, जिसमें इस वीडियो में एकदम मतलब कि जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना फिजिक्स से, इस 5 घंटा से बाहर रहने वाला नहीं है। समझ रहा है? 5 घंटा बहुत बड़ा समय है, उतना में सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट करवाए हैं। पूरा चैप्टर ही का करवा दिए हैं, जितना भी चैप्टर है ना फिजिक्स में पूरा, तो ये 5 घंटा में पूरा तेरे को मिल जाएगा ये फिजिक्स का। फिर त्रिकोणमिति हो गया, इधर त्रिकोणमिति हो गया, हिंदी का हो गया, फिर मैथ का मॉडल पेपर, सब मतलब सब कुछ मिलेगा। तो इसमें भी बहुत कुछ ऐड भी करना बाकी है, तो तुमको कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट में जाना है, इसका सारा वीडियो तुमको देख लेना। बस 30-30 मिनट, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है। जितना भी सब्जेक्टिव का वीडियो है सब 30-30 मिनट का है। तो वो अगर 30-30 मिनट दे करके आप देख लेते हैं ना, इतना गर्दा मचाइएगा ना एग्जाम में, जा करके फील आएगा कि यार यही क्वेश्चन तो पढ़ के गए थे, यही तो फायदा है। इधर देखो हम ऑब्जेक्टिव करवाए हैं 10 सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव, 10 साइंस ऑब्जेक्टिव, तो ये दोनों लिस्ट को भी इसी में डाल देंगे। यानी कि स्टूडेंट खोजना चाहे तो आराम से खोज सकता है 10 सोशल साइंस और 10 साइंस जो है ना लिस्ट, इसको इसी में डाल देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम अगर खोजना चाहता है कि 2026 का 10th एग्जाम के लिए बेहतर कहाँ है, यही मिल जाएगा। सोशल साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, मैथ का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, एकदम आराम से पूरा सब्जेक्टिव जितना इंपॉर्टेंट है सब करवा दिए, जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिलेगा। यहाँ जो रहेगा वही एग्जाम में रहेगा। फिर जा करके तुम देखेगा जब, तो ऑब्जेक्टिव है भी 10th का करवाए हैं, तो वो भी इसी में भी हम डालने वाला है। तो बस कुछ नहीं करना है, बेहतरीन से ये सारा चीज़ देख लेना है ताकि तुम एग्जाम, सब्सक्राइब करना है नहीं करना हम बोल रहे हैं ना, उसको मत ध्यान देना। तुम बस इसको ध्यान दो कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो वो तुमको करना ही करना, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन बन गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो ध्यान से देखो और फटाक से इसको बनाओ और बताओ बनता है कि नहीं बनता है। ये क्वेश्चन जो हम पीछे लाए थे, ये 2 क्वेश्चन रिपीट इसीलिए किए हैं ताकि आपको समझ में आए। 2018 में पूछा था कि ये जो है, ये क्वेश्चन अभी जो हम बनाए हैं सेम यही क्वेश्चन तो ये है। अगर हम ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जा रहा है तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन तो ये भी है यार, सेम क्वेश्चन है, देख लो। बस यहाँ पे शून्य का अल्फा बीटा कहा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने कहा, शून्य के यहाँ पे पी क्यू कहा और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालने के लिए कहा है। देख लो, देखो, है ना? कुछ नहीं करना है तेरे को, बस आराम से इधर आने का और पहले उसका फॉर्मूला लिखो। क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गुने बीटा, ये फॉर्मूला होगा। अब तुमको क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बटा ए बराबर होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर जो कि सी बटा ए होता है। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो, अल्फा गुने बीटा का मान रख दो, बन गया। जो पीछे किए हैं सेम वैसा ही। ये क्वेश्चन हम इसीलिए लाए थे ताकि आपको होमवर्क दे सके। ये क्वेश्चन हम बताए हैं ठीक वैसा ही ये है, तो एकदम बना करके बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं, बनता है कि नहीं, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अनुपात A1 बटा B1, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
सबसे पहले कह रहा है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तुलना कीजिए, ठीक है। दो समीकरण दिया हुआ है, 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। ये समीकरण फर्स्ट, ये सेकेंड। कह रहा है दोनों का तुलना करो यार, a1 बटा a2 b1 बटा b2। a1 का मान कितना है देख लो इधर, a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है -3, c1 का मान कितना है 8। या तो इस c को, दोनों के c को LHS में लाना है तो दोनों को लेके आना, और दोनों RHS में है तो दोनों रहने देना, तब गलत नहीं होगा। और कहीं ऐसा हुआ कि समीकरण फर्स्ट का LHS, समीकरण फर्स्ट का c का मान LHS में ले आया और सेकेंड को RHS में रहने दिया और यहाँ पे c1 का मान रख दिया, तो गड़बड़ा जाएगा। दोनों को RHS में रहने दो या दोनों को LHS में रहने दो, तब नहीं गलत होगा। a2 का मान 4, b2 का मान -6, c2 का मान, ये कॉमा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, c2 का मान 9, ठीक है। यानी कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान आपको पता चल गया, बिल्कुल। कह रहा था कि तुलना करो और बताओ कि संगत और असंगत। तो सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि संगत कब होता है, संगत कब होता है। तो संगत कहने का मतलब हुआ कि उसका कुछ ना कुछ हल हो, चाहे अनंत हल हो चाहे अद्वितीय हल। और असंगत कहने का मतलब हुआ कोई हल नहीं। 3 सिचुएशन होता है, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल b1 बटा b2, जिसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। इसका रेखा जो है प्रतिच्छेदी रेखा होता है। फिर होता है a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2, इसको कहते हैं अनंत हल होगा। तीनों बराबर हो गया, अनंत, अनंत हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा। और फिर आता है a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल c1 बटा c2, इसको हम लोग कहते हैं कि कोई हल नहीं होगा। क्या कहते हैं कि कोई हल नहीं होगा। और इस दोनों सिचुएशन को हम लोग कहते हैं संगत, ठीक है। इस दोनों सिचुएशन को कहते हैं संगत होगा हल, और इसको कहते हैं हम लोग कि असंगत होगा। समझ में आया, ये याद रखो। करो a1 बटा a2 यानी कि 2 बटा 4 -3 बटा 6 -6 बराबर 8 बटा 9। तो जब इसको हम लोग 2 बटा 4 -3 बटा -6 और 8 बटा 9 किए तो ये हो गया 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6 माइनस से माइनस खत्म, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 जो है वो बराबर नहीं है 8 बटा 9 के। किस रूप में आया है, तो इसका रूप आप देख सकते हैं, a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बटा c2, इस रूप में आया है। जब इस रूप में आया है तो हम लोग कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा इसका मतलब है ये कैसा होगा, संगत की असंगत। तो हम लोग आराम से कहेंगे कि असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। समझ आया, समझ आया नहीं, कोई दिक्कत होगा इसमें? ये है हमारा आंसर, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए लेकर के आए हैं, बस आपको आराम से बता देना है, एग्जामिनर खुश, नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि k के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस वाई बराबर 1 तथा k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2y और 3 का कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई हल नहीं लाना है ना। सबसे पहले दो समीकरण दिया हुआ है, kx प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और फिर दिया हुआ है ये समीकरण फर्स्ट k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 3। कह रहा है कि कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कहने का मतलब हुआ a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इस रूप में होना चाहिए। इस रूप में रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा, कह सकते हैं ना। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को पता होना चाहिए कि a1 का मान कितना है, तो a1 का मान देख लो k है, b1 का मान कितना है, तो b1 का मान देख लो y के साथ 1 है, c1 का मान कितना है 1 है। क्या बोले, बस कंफ्यूज ज़्यादा मत हो। अगर c को RHS में रहने देना है तो दोनों के c को RHS में रहने देना, और अगर LHS में रहने देना है तो दोनों को LHS में रहने देना। कभी ऐसा मत करना एक को LHS में, एक को RHS में, एक को LHS में, एक को RHS में रखना, तो गड़बड़ा जाएगा ऐसा करेगा तो, ठीक है। ये हो गया c1 का मान। a2 का मान देखेंगे तो a2 का मान है k माइनस 1, और b2 का मान देखेंगे तो 2,
और C2 का मान देखेंगे तो 3 आ गया। ठीक है, टाइम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे आप लोगों को। अब हम लोगों को रखना है के माइनस, ये करो के बाई के माइनस 1 इक्वल 1/2 B1/B2। C1/C2 रखने से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बस हम लोगों को के का तो ही मान चाहिए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा ना यार? कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा होगा? हाँ, ये कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ। तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू के माइनस 1, ये इधर आ जाएगा 2k माइनस 1 इक्वल टू -1। 2k में से 1 के गया, 2k में से 1 के गया तो बचेगा k इज इक्वल टू -1, यानी कि k का मान कितना आ गया? -1 आ गया। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। बस ये करना था, 2 नंबर मिल जाएगा। बस हाँ, नहीं कुछ नहीं है। एग्जाम कुछ है जो गर्दन मजा का नंबर लाइएगा, एकदम कुछ होगा ही नहीं, मस्त आएगा आपका नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एपी में 10, 7, 4 में ए का मान 10, डी का मान 7, -10 बराबर -3, तो 830 बराबर क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है। इसमें तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा और थोड़ा सा परेशानी नहीं होगा, बहुत आराम से ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। बस देखिए, थोड़ा सा कुछ रूल रेगुलेशन याद रखिए, कुछ फॉर्मूला याद रखिए। सबसे पहली बात, इसको देखिए आप, इसमें तो सब कुछ दे दिया है यार। ए का मान दे दिया है 10, डी का मान दे दिया है 7, 7 नहीं है, -3 है। देखो डी का मान -, और निकालने के लिए कह रहा है 830। अब एक बात बताओ, हम हमेशा जब भी एपी पढ़ाए हैं तो बोले हैं कि ऐसे याद रखो, 830 तो हो जाएगा a माइनस 29d प्लस 29d। अगर बोले a 100 तो a प्लस 99d, a 11 तो a प्लस 10d। ये कैसे होता है? तो ये यहाँ से होता है, जो फार्मूला होता है an बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फार्मूला होता है, इस फार्मूला पे हम लोग रखते हैं n का मान अगर 11 रख देंगे तो n के जगह पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे भी n के जगह पे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये d 11 में से 1 गया 10, तो a 11 बराबर हो जाता है a प्लस 10d। 11 में से 1 गया 10 बचा ना जी, और 10 को d से गुना कर दो, यानी कि कुछ भी बोल दे। कितना पद अगर पता है आपको कि कितना पद निकालना है, जैसे इसमें पता है कि 11वां पद निकालना है, तो a 11 प्लस बराबर a प्लस 10d। अगर पता है कि a 13 निकालना है तो a प्लस 12d। ये फॉर्मूला आपको एकदम अभी से एग्जाम तक याद ही रखना है कि जितना पद निकालने के लिए बोला है बस उससे कम करो एक और a के साथ जोड़ दो, एक कम करो उसके और d में गुना करके a के साथ जोड़ दो। जैसे यहाँ पे बोल दिया 830 निकालने के लिए, तो हमको पता है कि a प्लस 29d होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो 830 बराबर हो जाएगा, एक का मान है 10, 29 मल्टीप्लाइज बाई -3। 830 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 29 को 3 से गुना करेंगे, जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि -3 से गुना कर रहे हैं। 9 तिया के 27, बचा कितना? 2, और 3 दूनी के 6, 2 8, 19 तिया 87, -87 हो जाएगा। यानी कि 830 जब हम लोग निकालेंगे तो वो आ गया 10 -87। 10 में से 87 को हम लोग घटाएंगे, जो कि माइनस में आएगा, कितना आएगा? -77। यानी 830 जो आया वो -77 आया। इतना अगर आप कर देते हैं तो 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत? इतना अगर आप कर देते हैं तो 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। ये था हमारा नॉर्मल सा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुपद का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो हम चाहते हैं कि आप इसको बनाएं। और ये क्वेश्चन हमेशा आप देख लीजिए, कोई भी साल उठा करके 2021 हो चाहे वो 22 हो, पूछा ही पूछा है। और यहाँ पे सिर्फ डिजिट कुछ चेंज कर सकता है कि यदि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद जिसका नाम है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, उनके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो बताओ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा? हम बोलेंगे इतना मत दिमाग लगाओ, कम से कम तुम ये तो बता सकता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस 7/5 हो जाएगा। -7 है ना b का मान। कम से कम तुम ये तो बता सकता है ना कि अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है, यानी कि 1/5 हो जाएगा। ये बता सकता है ना कि अल्फा गुने बीटा 1/5 है, अल्फा प्लस बीटा 7/5 है। बोलिएगा बिल्कुल। तो ये बता सकते हैं, तो ये भी बता सकते हैं। बस एक बात बताइए कि जब आपको दे दिया 1/4 प्लस 1/5, तो आप कितना आसान से ये दोनों को गुना करते हैं। 5 × 20, 4 × 20, ऊपर गुना करके लिखते हैं 5 × 5, 4 × 20, 4 × 4 लिखते हैं ना। ठीक वैसा ही इसको करो,
अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो अल्फा गुना बीटा कर देंगे, अल्फा से अल्फा कट गया, ऊपर बीटा गुना होकर के बीटा हो जाएगा, और बीटा से बीटा कट गया, ऊपर गुना होकर के अल्फा हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा गुना बीटा, लिख सकते हैं ना। इतना आसान सा क्वेश्चन था, 2 सेकंड का क्वेश्चन था। तो जब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं तो इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूरदर्शिता नहीं है, सोचते ही नहीं आगे के लिए। सोचिए, अब अल्फा गुने बीटा का मान पता है ना क्या है, यहाँ रख दो। अल्फा प्लस बीटा का मान पता है ना क्या है, रख दो ऊपर, आ गया, वही हमारा आंसर है। अगर यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पे पी क्यू लिख देता है कि शून्य पी क्यू है, तब बटा एक बटा पी प्लस एक बटा क्यू क्या होगा, तो क्या आप चूकिएगा उसको बनाने से? नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही बता रहे हैं बहुपद है, कर लेना आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हम करने वाले हैं नहीं, 30 से 40 से 50 मिनट समय लेने वाले हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद है। देखिए, हम आज का जो ये वीडियो था इसमें ज़्यादातर वही चैप्टर है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 2 चौड़े रेखिक समीकरण हो गए, बहुपद हो गए, या फिर एक हमारा और है ट्रिगोमेट्री हो गया। तो सारा उसका क्वेश्चन लेकर के हैं, एकदम हल्का से हल्का, जो हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। बस डिजिट थोड़ा इधर से उधर चेंज रहेगा, तो उसको आप खुद मैनेज करिएगा, लेकिन रहेगा तो क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक इतना और इतना है, यानी कि शून्यक दिया है। पहला शून्यक हम लोग अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा जो है √3 + 1 है, और दूसरा शून्यक हम लोग बीटा मान लेते हैं, तो ये आ गया √3 - 1। तब कह रहा है कि बहुपद क्या होगा, तो बहुपद का फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है कि बहुपद बराबर होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुना बीटा, पता है। अब यहाँ से हम लोग एक काम करो, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा का मान निकालो, ठीक है, आ जाओ। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए अल्फा का मान रखना पड़ेगा। अल्फा का मान कितना है, √3 + 1, प्लस बीटा का मान कितना है, √3 - 1, +1 से -1 खत्म हो गया, बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास आया √3 + √3 2√3, अल्फा प्लस बीटा का मान आया। दूसरा और क्या चाहिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान तो निकल गया, दूसरा चाहिए हम लोगों को अल्फा गुने बीटा, यानी कि अल्फा गुने बीटा। अल्फा का मान कितना है, √3 + 1, √3 + 1 गुने बीटा का मान कितना है, √3 - 1। अब a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², यानी कि अल्फा गुने बीटा का मान हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि √3 का स्क्वायर 3 होगा, -1 होगा, यानी कि अल्फा गुने बीटा का मान आ गया, घुरा फिरा के 2 आ गया। ये भी बता, वो भी बता, अब सिंपली रख दो यहाँ पे x² - अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना रखे, 2√3 गुने x, अल्फा गुने बीटा की जगह पे 2 रखेंगे। जो बहुपद खोज रहा था ये रहा हमारा बहुपद। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्य √3 + 1 √3 - 1 है, जो कि 2022 में पूछा गया और हमेशा पूछा जाता है, तो आपको बस सिंपली याद रखना है। कभी कभी क्या दे देगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, कभी कभी क्या दे दिया, सिर्फ शून्यक ही दे दिया, यानी कि सिर्फ अल्फा और सिर्फ बीटा ही दे दिया। कभी कभी क्या दे दिया कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दे दिया। तो ये तो डिपेंड करता है कि जो सेट करने वाला है क्वेश्चन उसका मूड कैसा है, लेकिन रहेगा तो यही ना, इससे बाहर तो कुछ रहने वाला है नहीं। रहेगा तो यही ना भाई, वाह। या तो कह देगा कि इसका योग और गुणनफल दे दिया है, या तो कह देगा कि सिर्फ शून्यक दे दिया, यानी कि अल्फा और बीटा दे दिया है। इससे बाहर तो कुछ नहीं ना जाने वाला है। ऐसा तो नहीं ना है कि जाके 11 से पूछ देगा कि बताओ सेट क्या होता है, संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, पूछेगा तो यही से ना। तो ये हम लोग का कमजोरी है ना, स्टूडेंट्स का कमजोरी है ना, इस बात को समझ नहीं पा रहा है, इस बात को क्रैक नहीं कर पा रहा है। और अगर इतना आसान पैटर्न वाले एग्जाम में होता है, कहाँ से आ गई जी, तो ये तो आपका कमजोरी है, हम लोगों का कमजोरी है कि अगर हम पैटर्न देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अरे यही है, फिर भी नहीं बना पा रहे, तो किसका कमजोरी हुआ, हमारा कमजोरी हुआ ना यार। तो देखो इसको, समझो, यही पैटर्न रहेगा, इससे बाहर कुछ भी रहने वाला नहीं है, तो छोड़ना मत, गर्दन बचा के बनाना, ठीक है। तो आज हमारा इस क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन था, ये हमारा 15 के 15 क्वेश्चन हुआ खत्म। एक और क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रख देंगे, ठीक है। तो वो इतना करो, और हमारा 30 मिनट का लेक्चर जरूर देखो सब्जेक्टिव के लिए, और आज के लिए इतना ही।